60% परिवर्तन किया है, 40% परिवर्तन नहीं किया है। तो इससे आपको सरल लग रहा है कि कठिन है हमारे सिलेबस में पिछले के अकॉर्डिंग? सरल है। ये क्या क्या पढ़ा है बताओ, दोनों स्कूल के बताओ। ये वाले में क्या क्या पढ़ा है बताओ। हाँ सब बताओ ना, मतलब क्या क्या पढ़ा है बताओ। ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है? अच्छा, इधर आपके में दो नया टॉपिक जुड़ा है, एक है डाटा एनालाइज और एक है एडवर्स टाइम वेज। तो वो जो दोनों टॉपिक है ना एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। पहले हमारा काम नोटिस में हो जाता था, अब हमको एकदम फिर से रखना पड़ेगा क्या एडवर्स टाइम वेज। दूसरा डाटा एनालिटिकल नहीं था, जबरदस्ती का जो एनसीपीएस हमारा जो मतलब मान के चलो फालतू जो नंबर था उसको कम करके डाटा एनालिटिकल को डाला है। तो ये दोनों तो पढ़ा दिए होंगे स्कूल कॉलेज में, तो उसमें क्या बोलते हैं स्कूल में डाटा एनालिटिकल को पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? और एडवर्स टाइम वेज को वो हो गया। डाटा एनालिटिकल बता देता हूँ, सरल है, ठीक है। उसको तो पढ़ाएंगे ही नहीं, उसको ठीक करवा देंगे। किसको? उसको एडवर्स टाइम वेज को ठीक करा देंगे। और नोटिस को उसको भी ठीक करा देंगे। तो है क्या चीज पढ़ाने के लिए? कुछ भी तो नहीं है। तो ठीक करा देंगे। मैं नोटिस पढ़ाया हूँ, कहाँ तक पढ़ा हूँ? एक काम करते हैं अपन, फिर टाइम हो जाएगा। सबसे अच्छा ना पहले टिक लगा लेते हैं परीक्षा बोर्ड नया को, ठीक है। फिर जैसे टाइम बचता है उसके हिसाब से फिर पढ़ेंगे, या नहीं है तो फिर छुट्टी करेंगे। पहला काम वो कर लो। या देखो पहले जाओ उसमें, जब मैं सेक्शन 1 लिखवाया था क्या करते हैं अब कौन साइन बनाते? धनायन के जगह ऋणायन। ये हुआ जो पहले नोट लिखवाया हूँ सेक्शन ए, देखो उसमें सेक्शन ए में ना पहले जोड़ लो 4 नंबर का एनालिटिकल डाटा एनालिटिकल, कि फिर से लिखवाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि लिखवाना पड़ेगा? हाँ ठीक है। उसका जो एनसीपीएस लिखवाया होगा मैं, देखना इसमें ना वो जोड़ लो, क्या बोलते हैं, जो एनसीपीएस लिखवाया था ना, एनसीपीएस आपका हो गया है 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का हो गया है। और जो एनालिटिकल है वो हो गया है 4 नंबर का नया।
कि इसको फिर से लिखवाना पड़े कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो तो चलो भाई टिक लगवा देता हूँ, फिर जोड़ेंगे। चलो टिक लगवा देता हूँ। पेज नंबर निकालो 17। तो पीछे कर देना, वही चलते मतलब व्हाइट बोर्ड पे पीछे कर दे, फोटो वीडियो लेगा मुझे भी आया नहीं, वो नहीं पढ़ा था ना, पीछे कर दे। चलो पेज नंबर निकालो 17। हो गया? 17 दिया है ना, ठीक है। उसमें से कोई ना एक या दो को बस एनालाइज करके देखना कि कैसा कैसा होता है, ओनली दो। जैसे कि एक आप देख लो पेसेज नंबर 16, या एक काम करना पेसेज नंबर आप देख लो 14 को देख लो, जो 2020 सेट बी में आया था। एक हो गया, ठीक है। और एक देख लो आपका पेसेज नंबर 12, बस उसके बाद ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया, बाकी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, ठीक। किसमें नहीं नहीं, ये क्या होगा जो मैं बताया था ना, 5 नंबर का क्या आएगा, विकल्प आएगा। अब 5 नंबर का बताया था क्वेश्चन, और 2 नंबर का जो बताया था जो एंटोनामस सेंटोनामस, तो एंटोनामस सेंटोनामस काटा गया है वहां से 2 नंबर। अब आएगा 10 नंबर का फॉर्मेट, समझ आया? अभी नहीं समझो क्या? अगर नहीं आया है तो मैं फिर से बताऊंगा, इसीलिए आया हो, जानते तो नहीं आते, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं टिक लगवा देता हूं, फिर पूछूंगा, जिसको समस्या रहेगा बता देना। जो 12 नंबर का आता था ना, 5 5 2 लिखवाया हूं, देखो ना 5 5 2, तो 2 को हटाया है। जो मैं बोलता नहीं था कि फंसता नहीं है, जैसे एंटोनामस एंटोनामस, तो उस 2 नंबर को हटाया गया है, तब जाके 10 नंबर बना है। और ये 2 नंबर हटाया के इसको 4 नंबर ऐड किया है, ठीक है। चलो पहले टिक लगवा देता हूं, फिर पढ़ाऊंगा। उसके बाद आओ पेज नंबर 41, समझ आ गया ना, एनसी पेसेज। अब उसके बाद छूना मत 2 के बाद, वो नहीं फंसता है। वो अनसीन का मतलब है जो मतलब जो दिया हो नहीं आओ, अदृश्य मतलब जिसको आप कभी नहीं देखा हो, ऐसा टाइप का मतलब है इसका। आगे आओ 17, उसमें 41 नंबर में, ये आपका नया है, ठीक है। मैं टिक लगवा देता हूं, फिर लास्ट टाइम पढ़ाएंगे, ठीक। इसमें आप पहला टिक लगा लो, ये सरल है, ये 7वीं क्लास का जो गणित पढ़ते हो, ये है ग्राफिक्स। ये नया है, पढ़ लोगे ना, ये सेम है, कोई इसमें रखा नहीं है कुछ। चलो आगे बढ़ो। नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग में भी 2 पढ़ना है बस। अब नोट मेकिंग में एक नया जुड़ गया है, ठीक है। चलो 1 नंबर कम हुआ है। नोट मेकिंग में आप आ जाओ पेसेज नंबर 4, एक हो गया, एक और पढ़ ले कोई भी। पेसेज नंबर 7, बस ये खत्म हो, ठीक। हो गया, लग रहा है कि नहीं? उसके बाद अब आ जाओ पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 में ये नया है आपके में, पुराना है लेकिन नहीं था, ये नया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद आ जाओ टूलेट में आओ, क्वेश्चन नंबर 2। हो गया। उसके बाद आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 5वां मिला, क्वेश्चन नंबर 5वां। हाँ ठीक, हाँ यू आर फ्रेंड वाला, ठीक है। इतना कर लो पहले, उसके बाद बताता हूं मैं, क्योंकि ये गारंटी नहीं है इसका। नोटिस, नोटिस में 5 प्रकार बताया था मैं, आप ही लोग को बताऊं कि नहीं बताऊं? पहला कौन सा वाला था? लॉस्ट वाला, एक पानी वाला, और एक कंपटीशन वाला, और एक स्पोर्ट वाला, और एक और शायद पिकनिक वाला। ये 5 प्रकार का फॉर्मेट को पढ़ के जाना, क्योंकि गारंटी नहीं कि फंस जाए। मैं पहला बोलूंगा, वो नाम बदल के दूसरा देगा, मैं दूसरा टिक लगाऊंगा, तीसरा देगा। तो 5 में से एक एक को पढ़ के जाना, बन जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एडवर्स टाइम में कुछ फॉर्मेट बता दूं। फॉर्मेट बताऊं कि नहीं बताऊं? नोटिस फॉर्मेट नहीं बताऊं सबका? हाँ ठीक है, तो एक एक करके 5 को पढ़ लेना और कॉपी करके ना एडवर्स टाइमेज कर देना। सेम है एडवर्स टाइमेज और नोटिस में, कोई अंतर नहीं है विशेष। ठीक, आगे बढ़ूं कि टिक लगाओ इसको भी, नोटिस को? फॉर्मेट पढ़ के जाओ, क्योंकि गारंटी नहीं है इसका। चलो इसमें लिख लो, ये आ जाओ पेज नंबर, आ जाओ 68। हाँ छूट गया क्या बीच को? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 71। क्वेश्चन नंबर 2, ये सबको टिक लगवाएं कि नहीं लगवाएं? इसको हो गया है ना? हाँ 25 में आया है, एबीसी 22 में भी आया है। नहीं तो यहाँ करके देगा ना वो, अभी डिसाइड नहीं है। हम लोग अभी प्रमाण कब मिलेगा? जब आप लोग को पेपर होगा तब प्रमाणिकता होगा। अभी कोई फिक्स नहीं है। और चाहेगा तो 2 नोटिस डाल सकता है, चाहेगा तो 1 नोटिस 1 एडवर्टाइजमेंट डाल सकता है। इस बार फॉर्मेट बनेगा, अभी नहीं बना, वो अभी का ऐसी है। ये समझ रहे हो? ये है। पेज नंबर आ जाओ 80। अच्छा ये होगा, निकल गया तो एक और लगा लो टिक, कम से कम 73 पेज में। तिहत्तर पेज, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, हो गया ना? छूटे को इसको बताना। ऐसे में क्या क्या याद कर रहे हो? 4 कर लो। सबसे पहली प्राथमिकता में रखना गेम्स ऑफ स्पोर्ट। हो गया? हो गया। दूसरा में रखना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण वाला, प्रदूषण वाला, पेज नंबर 83। हो गया? हो गया कि नहीं? पेज नंबर 84 आओ।
84 में है क्वेश्चन नंबर 13 और 12वां, बस 4 करके जाओ, मतलब एक पढ़ के जाना, ये चारों आएगा, बस हो गया। आपको पहली प्राथमिकता रखना है गेम्स ऑफ स्पोर्ट, हो गया। उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद आपको रखना है पर्यावरण प्रदूषण दूसरा में, हो गया वो भी ठीक। तीसरा में रखना है नेशनल डेवलपमेंट। चौथा में रखना है आपको ये वाला योगा चार्ट हो, ठीक हो गया। मिला कि मैं पेज बताऊं? योगा है पेज नंबर 80 में, ठीक। उसके बाद अब बात आती है ग्रामर की, ठीक। यहां तक और बताऊं? इधर तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अब आ जाओ, बात आती है ग्रामर में। पीछे भाई आप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ठीक। अब आती है ग्रामर की। पहले बताओ ग्रामर कितने नंबर का आएगा? ठीक है, चलो इसको ना मैं टिक लगवा देता हूं, बाकी फिर ना पढ़ने के टाइम देखेंगे। ठीक, 8 नंबर का आएगा। चलो मैं टिक लगवा देता हूं प्रोसेस को। पहले टेस्ट पता है ना सबको? हाँ चलो। हाँ, पेज नंबर बता रहा हूं, 92 निकालो। ठीक है, 92 93। इसमें का एक्सरसाइज नंबर 1 93 पेज का, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2 पहले सबसे शुरू मैं टॉपिक बताऊं क्या ग्रामर का? उतने चीज को पढ़ लेना, एक फॉर्मेट होगा वो सब में काम आएगा। ठीक, बताता हूं मैं। यह ग्रामर के लिए ऐसी दे दूंगा, इसमें पूरा क्वेश्चन बना है, आपको बस भरना है। क्वेश्चन आपको अलग से जरूरत नहीं है। कैसे करोगे बताओ ग्रामर के लिए? इसमें सब दिया है, मैं बाहर से और दिया हूं, इसमें अंदर से है, नवोद है, प्रबोध है, अजयमाला सब है। ऐसे अगर मिलेगा ना, जैसे कि WH है, WH के यहाँ पर नियम लिखोगे। WH में जैसे कि आता है हु, व्हाट, व्हेन, तो इसमें पूरा क्वेश्चन भरा। जैसे ये वाला है ना हु, तो इसमें हु का क्वेश्चन रहेगा। जैसे उसके इस बार जैसे यहाँ पर जैसे वाट है तो वाट का क्वेश्चन रहेगा। ऐसी दे दूं क्या? चलो अगर हो पाएगा तो मैं दे देता हूं, ठीक है। आपको ग्रामर में नोट्स बुक में आपको बताया तो नहीं टॉपिक ग्रामर का, तो फिर बताने का आवश्यकता नहीं है। चलो वॉइस में आपको पढ़ाया हूं ऑर्डर। वॉइस, एक मिनट, मैं ग्रामर को टिक लगाने से पहले मैं इसे चर्चा करता हूं। जब ग्रामर पढ़ाया तो आपको टेस्ट पढ़ाए होंगे, टीचर पढ़ाए ना? ये मान के चलो ग्रामर है, ठीक है। इसमें आपको कितना फार्मूला बताएं सर? हाँ, ये है ना, ये फार्मूला है।
ये आपका मान के चलो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको कितना टेंस में बताया फार्मूला? कितना फार्मूला बताया है टेंस में? सब करके कितना पढ़े हो? 48 फार्मूला। 1 2 3 4, वैसे करोगे तो नहीं होगा। 4 चौक 16, 16 16 16। ठीक, अब जब ये टेंस पूरा हो जाता है ना तो हम दूसरा पार्ट चालू करते हैं। तो दूसरा पार्ट में क्या क्या आता है? ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर टू, उसके बाद रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, मॉडल, फिर WH। ठीक, और इसी में और तो नहीं छूट रहा मेरे ख्याल से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे 48 फार्मूला टेंस है ना, तो वॉइस में कौन कौन से नहीं बनता है? वॉइस की जब बात करेंगे, क्योंकि टेंस तो आता नहीं है जनरली, हमको काम है वॉइस से। तो वॉइस में देखो किसी किसी फार्मूला नहीं बनता है। एक इसका, एक इसका, एक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? टेंस में 48 फार्मूला, इसका फार्मूला। जब हम वॉइस की बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं तो इसका फार्मूला नहीं बनता, इसका फार्मूला नहीं बनता और इसका फार्मूला नहीं बनता। और एक और किसका? इसका। इसका का मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, और इनका, इन तीनों का नहीं बनता। ठीक है, अब बाकी इतना का बनता है फार्मूला पूरा वॉइस को। तो जो हमारा 12वीं में आता है ना वॉइस, तो एक नंबर इतना को पढ़ोगे तब आएगा। एक ठो चाहे कोई भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, कंटिन्यूअस, तो एक नंबर इसका हो। उसके बाद एक नंबर यहां से आता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक, तो जब परीक्षा बोर्ड में दिया होगा ना ऑर्डर, ऑर्डर, तो एक नंबर इसको पढ़ना, एक नंबर इसको पढ़ना। उसमें दिया है ऑर्डर, ओपन द डोर, ऐसा ऐसा। समझ आ गया? यही से आगे एक नंबर का। ठीक है, इतना। उसके बाद आ जाओ नारेशन में। कौन सा वाला पार्ट से आता है? तो नारेशन में जैसे 2 नंबर का आएगा ना, तो एक आएगा फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड कठिन है, इसमें उसमें बदलना रहता है, उसमें उसमें बदलना रहता है, तो उसको छोड़ देना। उसके बाद दूसरा पार्ट को पढ़ना, जैसे कि सेम वाला रहता है सेंटेंस, जो सत्य घटना पर आधारित रहता है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, डेट को हटा के, सॉरी, इंटरटेड कॉमा हटा के सीधा डेट लगाते। तो आप वैसे वैसे एग्जाम्पल को हटकर, जैसे कि इसमें दिया होगा द सन द राउंड, राउंड वाला, हाँ उसको पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर आप निकालो, जहां क्वेश्चन आता है 100। एक्सरसाइज नंबर 1, ये सबको बनाना सिखाया ना स्कूल में? हाँ तब ठीक है। चलो हो गया एक्सरसाइज नंबर 1। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, लेकिन गंदा फंसोगे इससे, पूरा इधर उधर है। बनाए हो जान रहे हैं, नहीं है वो नहीं जान रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल को ना एक्सरसाइज नंबर 1 में दिया है। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव का एग्जांपल को ही एक्सरसाइज नंबर 5 में फेंका है। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे हो, इसलिए पता नहीं। समझ रहे? देखिए
देख रहे हो इधर क्वेश्चन किधर फेंका है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो एक्सरसाइज नंबर हो गया, 3 हो गया। हाँ 2 उसके बाद लगाना 5। नहीं समझ आ रहा है कोई भी टॉपिक, नहीं समझ आ रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पता है क्यों? पता है मतलब क्या है, घर ही पढ़े नहीं हो, मैं टिक लगवा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। जैसे कि एक टॉपिक है, जैसे कि नॉट ओनली, तो नॉट ओनली बनाने की जो नियम है वो पूरा नियम आना चाहिए। उसके बाद 1000 क्वेश्चन दे, 1000 दे, 2000 दे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टिक लगवा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाया उस बेस पे लगवा रहा हूँ। पता नहीं आपको टीचर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, इसको कैसे करे बताओ? मैं ऐसी टॉपिक बता दूं क्या पढ़ लोगे? बन जाएगा, ठीक है ना? तो फिर लगवा रहा हूं तो नियम आप पढ़ाए हैं कि नहीं टीचर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं टॉपिक बता देता हूं। जब वॉइस पढ़ोगे तो इसका 2 टाइप है मान के चलो, ठीक? वॉइस में टेंस पढ़ोगे तो 48 फार्मूला है, ठीक? 48 का 2 करोगे, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा 96। तो उसमें जब 96 फार्मूला पढ़ोगे तो 1 नंबर का है। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। भाई 96 में 96 फार्मूला पढ़ के 1 नंबर लाने से बेटर कि आप दूसरा मेहनत करो, मेरा ये मतलब है। समझ आ रहा है? तो 1 नंबर ही आएगा। तो अब 1 नंबर किस में आएगा? इसमें आएगा। तो आपका काम क्या रहेगा? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 फार्मूला पढ़ने में आपके कितना नंबर का है? 1 नंबर का। 96 फार्मूला पढ़ने में कितना नंबर का रहा है? 1 नंबर। तो आपको मेरे ख्याल से इसको पहले प्राथमिकता देना, अगर ये होता है तो इसमें जाना है। वॉइस से कंप्लीट। अब इसमें टिक लगाऊंगा तो यही है कि इसमें से आगे इसमें आ सके, या नहीं करता हूं मैं, ठीक है? ये हो गया वॉइस का मामला। नारेशन में जाते हैं। नारेशन पढ़े हो कोई? गहराई से सबको सब बन जाता है इधर उधर। नारेशन में क्या है, बहुत जन है, एक है जिसको अच्छा से उसका रखते हैं। उसका रीजन क्या है? हमारे जो पेपर एग्जाम है उसका वेटेज नहीं है, 1 नंबर 2 आ रहा है, लेकिन उसके भी 15 दिन लग जाएगा। वास्तविकता है कि नहीं है? हाँ नहीं, मतलब नहीं आता है तो नहीं बोलना, ठीक? नारेशन आप पढ़ोगे ईमानदारी के साथ, एक एक नियम, एक एक फुल स्टॉप को लेके, तो आपको लगेगा 9 से 10 दिन का क्लास लगेगा। और आना कितना दिन का है? 1-2 नंबर का आना है, वो फिक्स नहीं है, ठीक? तो आप अगर फार्मूला बेस्ड में जाते हो नारेशन में, ठीक है, तो मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए। वो भी 2 बनता है, एक बनता है सच्ची घटना पर, तो सरल है, पढ़ना है बढ़िया, इंटरनेट का अमुक फेंक देना है और दैट लगा देना, एक पहला चीज। दूसरी चीज ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, उन सेंटेंसों को मस्त उसको पहचानना है और आस्क करने की जगह में इन चीजों को डालना है कि वो क्या चीज है। दूसरा हो गया, 3 दोनों में से कोई एक फंस जाता है, ये दोनों को पहली प्राथमिकता देना। अगर ये दोनों नियम हो जाता है तब इधर टेंस में भागना, क्योंकि टेंस की जो नियम है ना कठिन है। प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, इसको उसको बदलना है, इसको उसको बदलना, ये कठिन है, मैं बोल रहा हूँ। समझ आया? तो वहां से पहली प्राथमिकता इसको देना, दूसरा में इसको देना। नरेशन जब पढ़ोगे तो पहली सच्ची घटना पढ़ देना, ऑर्डर एडवाइस बीच जो भी है उसको पहले पढ़ना, फिर फार्मूला में जाना। और बेटर अच्छा है कि आप छोड़ दोगे नरेशन को तो अच्छा है, ठीक? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इफ अनलेस आता है, ठीक? तो इफ अनलेस बनाने का अगर आप अच्छा से अगर 1 नंबर इफ अनलेस पढ़ा है ना, ठीक? तो इफ अनलेस अगर आप देखोगे तो कितना टाइप होगा उसका? 3 से 4 टाइप है, 3 से 4 टाइप है गहराई गहराई। आप इस परीक्षा बोर्ड में अगर इफ अनलेस खोजने जाओगे ना तो पहला पेज में है, फिर कभी लास्ट पेज में है, तो कभी बीच में है। मैं उसको अरेंज करके दिया हूं, अगर पीडीएफ अगर हो पाएगा तो मैं दिवा दूंगा, ठीक है? तो आप अनलेस, तो पहला नियम जानो, इफ से अनलेस बनाना, जहां जहां इफ हो उसको हटा के अनलेस लगाना, पहला नियम। दूसरा क्या होता है, कभी कभी ना इफ बीच में मिल जाता है, जान रहे हो ना सबको? सर कैसे पढ़ाए हैं?
हर एक टॉपिक को डील करके बताएं कैसी नहीं पढ़ा कैसे भाई? तब तो ठीक है, फिर मैं छोड़ रहा हूं। ठीक, उसके बाद ये कम से कम इफ अनलेस की जो क्लास है उसका टॉप है 4। पहला तो होगा इफ से अनलेस, दूसरा होता है इफ बीच में आता है, तीसरा टाइप क्या होगा अनलेस सीप आएगा, चौथा टाइप क्या होगा अनलेस को बीच में देगा। ठीक, मेरे को बताओ इफ जब बीच में हो तो उसको किस साइड की पक्ष मानते हैं आप? दो सेंटेंस बनता है इफ में, इंटेटेड पहला सेंटेंस इंटेटेड कॉमा दूसरा सेंटेंस, तो इफ जब बीच में रहेगा तो उसको पहला सेंटेंस मिलेगा कि दूसरा सेंटेंस मिलेगा? बस ये बताओ, नहीं समझ आ रहा है? एक मिनट, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको टीचर पढ़ाया ना, फिर मैं एक एक चीज को पढ़ाता। चलो ये हो गया इफ, देखो हो गया। अब बताओ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, आज किसे किसे फर्स्ट डे है? नहीं है? चलो बताओ। इफ को और यहां पर अनलेस रहेगा तो ये बन जाता है, ये सरल है, जब बीच में आता है तो फंसना होता है। चलो बताओ, सही में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को बताओ। और ऐसी पढ़ाने का मतलब समझ आना चाहिए, ये नहीं कि निकाल के वहां पर लिख दिए अनलेस और भाग गए, फिर ऐसा नहीं। बताओ, और पीछे बताओ बताओ। इफ को अगर इधर करोगे ना पहला में तो उधर के नॉट को हटाना पड़ेगा, इफ को अगर उधर करोगे ना तो इधर के नॉट को हटाना पड़ेगा। अब बताओ किसका हटाओगे? वैसी सेट हो आएगा। ये बताओ इफ को किस में लेना, बताओ पहला कि दूसरा में? और पीछे तो क्या बोलूं मैं, बताओ। हाँ, उसको हमेशा दूसरा में लेना है, किसमें लेना है? पूरा इधर बता रहा हूँ। और क्या पढ़ा है बताओ, क्या हो गया ना? 2 नंबर का वाइस हो गया, 2 नंबर का नरेशन हो गया, 1 नंबर का इक्वलनेस हो गया। ठीक, सो दैट हमारा जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है सो दैट ना, सो दैट की बात करूं, एक होता है जब सब्जेक्ट का समान बन जाता है, एक होती है जब सब्जेक्ट का समान हो। पता है इसको दोनों का मतलब? इधर आप लोग को सो दैट पढ़ाए सर तो 2 टाइप से होता है कि 1 टाइप से पढ़ाए सर? चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, नहीं समझ आ रहा है मेरे बात। नहीं समझ रहा मेरे बात। क्या वो रहते एग्जांपल बताओ मैं आपको अनलेस का। कैसे पढ़ाया है? ठीक, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कैडर आके। चलो लग रहा है ना कॉन्सेप्ट पता नहीं क्लियर किया है कि नहीं किया है। चलो दे रहा हूं मैं क्वेश्चन बनाना। ही हैज वॉच। ठीक, दूसरा बनाओ यू हैज ब्रोकन वाई वॉच। बनाओ चलो इसको बनाओ। हाँ
हम्म इधर पहले आएगी कि बीच में आएगा बताओ। सही बताओ ना कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ कहीं क्या हो डिस्टर्ब हो रहा है। स्कूल में ग्रामर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अच्छा से? आप लोग को नहीं पढ़ा है? सर क्या क्या बोलूं मैं। जैसे कि समझ लिया ना। कैसे किया जाए बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे सो दैट पढ़ा है आपका ठीक है, ठीक। मैं टिक लगाने पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं भरोसा कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पर। जिस कॉन्सेप्ट का आप पढ़ रहे हो इधर उधर कहीं से जो क्वेश्चन बनना चाहिए बस बात खत्म। मैं इसमें भरोसा कर रहा हूँ। तो पता नहीं आपके टीचर पूरा नियम को पढ़ाया कि नहीं, मुझे डर है। जैसे कि आप नॉट ओनली पढ़ोगे तो नॉट ओनली के 3 नियम है, 3 नियम आप पढ़ोगे ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, कुछ नहीं बचेगा। इफ अनलेस की बात करता हूँ 4 नियम आता है। इफ पहले में हो, इफ से अनलेस पहला नियम, दूसरा नियम इफ बीच में हो, दूसरा नियम अनलेस पहला में हो तीसरा नियम, बीच में अनलेस हो चौथा नियम। अगर ये 4 को आप डील कर लोगे, अनलेस और इफ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, वो परीक्षा बोर्ड हो, बाहर हो, डीएड हो, बीएड, इसी प्रकार से बात समझ रहे हो। और आपको अगर एक टाइप बनाया है और मैं दूसरा टाइप को लगाऊंगा, कहां फंसेगा मेरा सर का मामला ही नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो, ये ऐसा है। नोट तो भी नहीं लाया होगा, इंग्लिश का लाया उधर का। मैंने बारीक से नहीं पढ़ा इसलिए मेरा उसका नहीं जम पा रहा है। चलो मैं टॉपिक बता देता हूँ क्योंकि टिक मारूंगा तो नहीं हो पाएगा। इसको इसका देखो, ये वाला क्या है, ये ना दूसरा टाइप का है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट का समान हो। तो पहला आएगा इधर, फिर ये, फिर उसके बाद और करके इतना, फिर ये, नहीं समझ, जैसे कि इतना आ गया, पहले आ गया इधर, फिर ये, ठीक है, फिर और, फिर ये हमारा दूसरा टाइप का है। पहला टाइप में क्या रहता, ही हैज ब्रोकन, और उसके बाद ही हैज इधर अलग, मतलब ये अलग रहता, ये सेम रहता पहला टाइप। दूसरा टाइप में सब्जेक्ट असमान वाला है, तो ये अलग है, ये सेम है, ठीक। वही तो ना, इसको भैया पेज देंगे क्या? हाँ, ग्रामर के एक हाथ निकाल। हाँ एक हाथ बताओ, बताओ क्या टाइम हो रहा है, कितना टाइम जाना है? मैं ये सोच रहा हूँ कि टिक मारने में भरोसा नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट समझ। नोटिस है, आपका काम क्या आएगा आपको मतलब नहीं, जैसे कि आप नोटिस पढ़ रहे हो, ठीक। पहले तो नोटिस के 7 नियम को आपके माइंड में होना चाहिए। एक डिब्बा बनाना है, ऊपर बढ़िया टॉपिक को हेडलाइन लगाना है, जो स्थान है उसको लिखना है, इधर डेट डालना है, बीच में आपका जो भी भरना है XYZ उसको भरना है, बस इतना याद रखो और जाओ पेपर में, मैं बोल। अब उसके बाद चाहे कहीं से आए, कंपटीशन से दे, चाहे लोस्ट दे, फंड दे, पिकनिक दे, कुछ भी दे, बनना चाहिए। मैं एक आध पेज ला रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है, देख तो भैया निकाल यार, देख तो निकाल धनिया।